हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट काफ़ी डिटेल में सीखा था। आज के लेक्चर में हम लोग पोस्ट कंसेप्ट इन पाइथन्स में काफ़ी रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। उससे पहले जो स्टूडेंट चैनल पर नए आए हुए हैं, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ओप्स कंसेप्ट इन पाइथन्स। तो ओप्स कंसेप्ट इन पाइथन्स के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए, ओप्स कंसेप्ट इन पाइथन्स विद रियल लाइफ एग्जांपल। तो इससे पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि हम लोग पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है, जैसे क्लास कि क्या-क्या चीज़ हम लोग उस कंसेप्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होता है वो क्या है? वो क्लास है। क्या है? क्लास। क्लास क्या होती है? ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया है, तो इसलिए ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगा और सारा चीज़ें आपको यहाँ बताऊंगा मैं। और देखिए, दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट आप जानते हैं कि पाइथन में एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। और तीसरा हम लोग क्या देखेंगे इसके बारे में, ओप्स के बारे में। ये ओप्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो जो रियल लाइफ से हमारे पूरा रिलेट करता है। तो देखिए, वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें मेथड मेथड जानते हैं आप। किसी क्लास के अंदर आपको डेटा और मेथड जरूर मिलेंगे, क्योंकि मेथड से हम किसी भी आप किसी भी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हमको मान लीजिए दो फंक्शन का एडिशन करना है, तो आप मेथड में ऐड फंक्शन आप मेथड को कॉल करेंगे, तब जाके आपको मेथड जो फंक्शन है वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा, उस ऐड एडिशन दो वैल्यू का एडिशन करके दे देगा। तो चौथे वाले में हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अब ओप्स में, जो कि पूरा रियल लाइफ से आपके रिलेट करेगा, जैसे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो इनहेरिटेंस हम लोग चौथा पढ़ेंगे। और पांचवा कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे, आज हम केवल ओवरव्यू ही देखेंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं, इनकैप्सुलेशन क्या होते हैं। ठीक है। तो इसमें अब हम पॉलीमॉर्फिज्म ठीक। और छठा कंसेप्ट हम लोग क्या देखेंगे, इनकैप्सुलेशन। ठीक। और सातवां कंसेप्ट ओप्स में हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 7 चीजें हम ओप्स में पढ़ेंगे। आप समझिए कि ये 7 चीजें जिनको पता हो जाता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के महारथी बन जाते हैं। तो पहला क्लास मैंने पहले पढ़ा दिया है, ऑब्जेक्ट पहले पढ़ा दिया है आपको। जब मैं अभी पढ़ाऊंगा तो नोट्स के में आपको लिंक भी मिलेगा, आप वहां से एक एक करके उसका डिटेल में पढ़ पाएंगे। तो जैसे मेथड, ये भी मैंने आपको बता दिया है एग्जाम्पल के थ्रू। मैं अभी पढ़ाऊंगा तो उसमें इन चीज़ों का यूज करूंगा, क्योंकि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, इन तीनों में यही चीज़ें यूज होंगी। कौन सी? क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड। ठीक है। तो क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड, यही तीनों यूज होंगे।
और ये जो है इनहेरिटेंस। अब हम इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज को किसी के अंदर आ जाना क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है। जैसे मान लीजिए हमारे माता पिता के जो गुण हैं वो चाइल्ड के अंदर आ जाते हैं। तो चाइल्ड के जो वो गुण है, पेरेंट के जो गुण हैं चाइल्ड के अंदर आते हैं, तो वो एक तरीके का इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस वही होता है, इनहेरिट करना, किसी की प्रॉपर्टीज को यूज कर लेना। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग रीयूजबिलिटी। मतलब किसी भी डेटा को रीयूज करना क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस 3 टाइप के होंगे। ठीक, इनहेरिटेंस एक बार हम इसको इरेज कर लेते हैं। इनहेरिटेंस अपना डिटेल में देखेंगे। पहला क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस सबसे पहले सामान्य, जिसे जनरल सामान्य इनहेरिटेंस, सामान्य इनहेरिटेंस जिसे बोलते हैं जनरल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जनरल में क्या होता है? आप देखिए, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस जावा में या डॉट नेट सी शार्प में, वो यही यूज करते हैं। लेकिन आपको सारे इनहेरिटेंस के बारे में जानना जरूरी है। तो सामान्य इनहेरिटेंस में हम लोग देखेंगे, देखिए सामान्य इनहेरिटेंस जैसे हम लोग क्या है, जैसे एक पर्सन नाम का हमने क्लास बनाया, ये पर्सन है, और इस पर्सन की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये कौन, यहाँ एक स्टूडेंट हमने बना लिया, एक क्लास क्या है? स्टूडेंट। तो इस पर्सन की जो, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, हाँ, तो इस पर्सन की प्रॉपर्टीज स्टूडेंट में आ गया। तो जब भी हम कोई क्लास बनाएंगे तो ये दोनों क्लास, सबसे पहले हम पर्सन क्लास बनाएंगे, उसके बाद स्टूडेंट क्लास बनाएंगे। ठीक है, और इनहेरिटेंस में इस तरह का होता है कि मतलब पर्सन, यदि हमें पर्सन की कुछ डेटा यूज करना है तो हमें पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पर्सन क्लास ऑलरेडी स्टूडेंट क्लास में आ गया है, क्योंकि इसको इनहेरिटेड कर लिया है स्टूडेंट क्लास ने। तो इसी ही इनहेरिटेंस बोलते हैं हम लोग, इसको सामान्य इनहेरिटेंस बोलते हैं, क्योंकि सिंगल है तो इसे सामान्य बोलेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पर्सन क्लास का भी अगर कोई डेटा हम यूज करना चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं, और स्टूडेंट क्लास का तो हम यूज कर पाएंगे, क्योंकि जब भी किसी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो क्लास आपकी मेमोरी में आ जाती है, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में। तो वो क्लास आ जाएगी, वो लोड हो जाती है हमारे मेमोरी में, और उससे हम डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे। एक सेकेंड, हाँ, इसको हम लोग इरेज करते हैं, सॉरी, इसको फिर से रीडू कर लेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं बस केवल। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। कौन सा दूसरा एग्जाम्पल? हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल देखिए। जैसे पर्सन है, एग्जाम्पल मैंने लिया था, इस पर्सन से स्टूडेंट
सॉरी, मल्टीपल इनहेरिटेंस ना। हाँ, इस पर्सन से स्टूडेंट हो गए और इसी पर्सन से एक और क्लास हमने बना लिया और उसमें पर्सन को इनहेरिट कर लिया एम्प्लॉय। क्या है? एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय क्लास हमने बना लिया और स्टूडेंट और एम्प्लॉय मतलब दो हैं, एक और भी बना लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट और एम्प्लॉय दो क्लास हमने बना लिया। अब तीसरा हम लेबर एक बना लेते हैं, LABOUR। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ हम लोग इसको देखिए आप ध्यान से। ठीक, इसमें पर्सन को लेबर ने भी इनहेरिट किया है और इसमें पर्सन को स्टूडेंट ने भी इनहेरिट किया है और इसमें पर्सन को एम्प्लॉय ने भी इनहेरिट किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें यदि आप लेबर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पर्सन क्लास के जितने भी मेंबर हैं आप आसानी से एक्सेस कर लेंगे। उसी तरह स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पर्सन क्लास के सारे मेंबर्स एक्सेस हो जाएंगे और साथ साथ स्टूडेंट के भी। और इसी तरह एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप पर्सन का और एम्प्लॉय क्लास के जितने भी डेटा हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ना तो आप स्टूडेंट क्लास का डेटा एक्सेस कर सकते हैं ना तो लेबर क्लास का स्टूडेंट। मतलब आप जिस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप उस क्लास का और पर्सन क्लास का, मतलब प्रत्येक क्लास दो क्लास का डेटा यूज कर सकता है लेकिन आप नीचे वाले क्लास का डेटा नहीं यूज कर सकते। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको इस तरह से कंसेप्ट में देखने को मिलता है, जो कि रियल लाइफ में भी इस तरह देखने को मिलता है। तो इसके प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे आगे। अभी हम ओवरव्यू ही देख रहे हैं इसलिए। तो तीसरा क्या है? तीसरा हम लोग मल्टी लेवल पढ़ेंगे। क्या है? मल्टी लेवल। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या होता है? सॉरी, मल्टी लेवल हम लोग देखते हैं। तो मल्टी लेवल में हम क्या करेंगे? कुछ करना नहीं है, इरेज कर दें इसको पहले। तो मल्टी लेवल में हम लोग क्या देखेंगे? जैसे मान लीजिए स्टूडेंट हमने बना लिया। ठीक, अब इस स्टूडेंट क्लास को मान लीजिए राम क्लास बना दिया हमने, राम नाम का। इस राम नाम का स्टूडेंट जो है इस स्टूडेंट क्लास के डेटा को इनहेरिट कर रखा है। इसका मतलब ये है कि हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दोनों डेटा स्टूडेंट और राम क्लास दोनों का डेटा क्या होगा? हमारे मेन मेमोरी में आ जाएगा, हम उसको आसानी से एक्सेस कर लेंगे। और यहाँ मल्टी लेवल में ये होता है कि अब देखिए, अब यहाँ भी राम को भी किसी श्याम ने क्या कर दिया? श्याम ने इसको इनहेरिट कर लिया। तो इस तरह क्या हुआ? श्याम ने भी इसको इनहेरिट कर लिया। तो अब श्याम क्या करेगा? श्याम राम को भी श्याम जो अगर यदि हम किसी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे श्याम क्लास का, तो श्याम क्या करेगा? ये तीनों क्लास एक साथ मेमोरी में लोड हो जाएंगे, मतलब स्टूडेंट, राम एंड श्याम। तो यदि हम
श्याम क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम राम क्लास के डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं, स्टूडेंट क्लास के डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं और श्याम क्लास का तो कर ही सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट भी उसी क्लास का बना रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम भी आने लगती है, क्योंकि देखिए एक कॉपी स्टूडेंट की यहाँ राम के पास है और वही डेटा यहाँ श्याम के पास भी है स्टूडेंट का। तो यहाँ एक एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आ जाती है। क्या है? एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कई डेटा एक साथ मतलब कॉमन हो जाते हैं यहाँ। तो प्रॉब्लम ये होती है कि एक ही डेटा को बार बार एक्सेस करना, मेमोरी को वेस्ट करना, तो ये एक तरीके की प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग डायमंड प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम? डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम। इसके एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे क्योंकि आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो डायमंड प्रॉब्लम से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर देंगे, जो आपका क्या है, जो डेटा की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। ठीक, तो अब आगे हम लोग इनहेरिटेंस को देख लिए, अब हम इसके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल को हम देखने से पहले एक चीज आपको और बता दे रहे हैं, इसमें हाइड कर दिया हमने। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, इसमें अपना नोट्स ओपन करते हैं और आपको इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसमें देखिए आज इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो इनहेरिटेंस ज़्यादा देर तक ही देखेंगे हम लोग। तो उस कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। मैंने बताया अभी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम क्लास और ऑब्जेक्ट के बल पर ही हम लोग यूज करते हैं, उसी के बल पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जो है हमारे पिक्चर में आता है। यदि आप क्लास और ऑब्जेक्ट दो चीजें यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप पिक्चर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गया तो आप सीधे रियल लाइफ से जुड़ गए, तो आपका ऑब्जेक्ट बनना 3D में पूरा काम हो जाता है। तो इस तरह से पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा और C#। तो एक चीज और ध्यान रखिए कि पाइथन जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो C++, जावा और C# जैसा ही है। We can easily develop the application using this object-oriented programming approach। तो आप जो एप्लीकेशन जैसे जावा में या .NET में या C# में या C++ में जब डेवलप करते हैं, वो एप्लीकेशन आप पाइथन में भी डेवलप कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लैंग्वेज होती हैं जिनमें डेवलप करना आसान होता है और कुछ लैंग्वेज होती हैं थोड़ा डेवलप करना हार्ड होता है और कंपैटिबिलिटी इशू आ जाता है कभी कभी किसी भी लैंग्वेज में। तो पाइथन काफ़ी बाद में डेवलप हुआ है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें दूर कर दी गई हैं प्रॉब्लम को। तो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइज इज यूज्ड टू डिजाइन द प्रोग्राम यूजिंग द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को सीखते हैं। दिस OOPS concept in Python focuses on creating reusable code। तो ये OOPS कंसेप्ट जो पाइथन को मेनली फोकस करता है कोड को बार बार यूज करना, मीन्स एक ही कोड को किसी दूसरे बंदे को यूज करना है तो उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो और उसमें ज़्यादा देर लगाने की जरूरत नहीं, मतलब उसमें ह्यूमन जो एफर्ट हो ज़्यादा ना लगे। इससे दो चीज़ें, एक टाइम
और मशीन की इफिशियंसी भी बचती है। जैसे मैं कहता हूँ कि आप ईमेल से एक मेल लिखते हैं और उस मेल को आप हजारों बंदों में भेज देते हैं, तो जीमेल क्या करता है, वो आपका एक ही मेल कॉपी करके उस बंदे सेम अगले बंदे पे क्या है, सारे बंदे पे 1000 स्टूडेंट पे आप भेजे हैं तो हजारों स्टूडेंट पे आपका वो मेल फ्लैश होने लगेगा। तो एक ही कॉपी है, अगर बार बार हमें लिखना पड़े, एक हजार कॉपी हमें बनानी पड़ेगी तो उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आया हमारे पिक्चर में। तो देयर आर सम मेजर कंसेप्ट इन इज यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम एज गिवन बिलो। सबसे पहले क्लास मैंने अभी बताया था, ऑब्जेक्ट, मेथड, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। क्लास, सबसे पहले क्लास ली, ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास जो होता है एक तरीके का आपका ऑब्जेक्ट का, जो आपके किसी ऑब्जेक्ट बनाना है उसका एक प्रोटोटाइप या ब्लूप्रिंट आप कह सकते हैं। ए क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड, मतलब डेटा और मेथड का जो कलेक्शन होता है उसे ही हम क्लास के नाम से जानते हैं। आप मोर डिटेल में जाके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए एक क्लास का एग्जाम्पल भी आपको शो कर देते हैं। वैसे मैंने सारा पहले आपको बता रखा है, इसमें एक एग्जाम्पल हम आपको शो करेंगे, एक बार आपका रिवीजन करा देंगे। तो क्लास 1 मैंने लिख लिया क्योंकि क्लास नाम से सेव था। ओह सॉरी, आपको न्यू फाइल में पहले बनाना है। आप इसको सेव कर दीजिए आप क्लास 1 से, उसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं, जो क्लास 1 का फाइल बना था उसको। देखिए सेव हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या करना है, उसको पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो इसमें क्या लिखा है, एक क्लास स्टूडेंट क्लास बना है और इस स्टूडेंट क्लास में हमने 3 मेंबर को इनिशियलाइज किया है। अब देखिए, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इनिट मेथड के द्वारा भी आप किसी भी डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर सकते हैं और साथ साथ अब आप डायरेक्ट भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम काउंटर होता है टॉप टू बॉटम ही क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ आता है, उसके बाद नीचे इस तरह से एग्जीक्यूट होता चला जाता है। तो यहाँ हमने डायरेक्ट यूज किया है, आप इनिट मेथड का यूज करके भी ये इनिशियलाइजेशन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे एक ही डेटा यूज करना था क्योंकि स्टैटिक डेटा है, ए में 5 है और बी में 6 वैल्यू है। यदि मान मुझे डायनेमिक डेटा यूज करना होता तो मुझे मेथड, इनिट मेथड का यूज करना कंपलसरी हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखिए डिफाइन शो डेटा, एक मेथड मैंने यहाँ डिफाइन किया है स्टूडेंट क्लास का, क्या है, शो डेटा, ये मेथड है। मैंने सेल्फ पास किया है, सेल्फ के बारे में मैंने काफी डिटेल में पीछे बताया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और इसे यहाँ से हमने प्रिंट वैल्यू क्या कर दिया, उस डेटा के मतलब सेल्फ के उस ऑब्जेक्ट के सहारे हमने जो क्लास का ऑब्जेक्ट अभी बनेगा उसके सहारे हमने इससे प्रिंट करना है। तो क्या करना, हमने S1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, स्टूडेंट क्लास का। जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, मैंने बताया था कि आपका क्लास टोटल मेमोरी जो है मेमोरी में लोड हो जाएगा और रन तब तक नहीं होता जब तक आप उस क्लास को कॉल नहीं करेंगे। तो JS1 ऑब्जेक्ट आपका बना तो ये क्लास आपका क्या है, मेन मेमोरी में आ गया। जैसे हमने S1-show डेटा कहा, अब आपका मेन मेमोरी में है, बस आपको केवल लिखना है, किसको बुलाना है, आपको ए वैल्यू शो कराना है तो आप ए वैल्यू भी यहाँ शो कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह आपको देखिए S1 डॉट मैंने शो डेटा, मैंने इस मेथड से कहा कि भाई S1 ऑब्जेक्ट से कहा जो बना है स्टूडेंट का कि आप शो डेटा मेथड के अंतर्गत, इस मेथड के अंतर्गत जो भी है उसको आप प्रिंट कर दीजिए।
तो जो भी होगा जब आप इस मेथड को कॉल करेंगे तो प्रत्येक मेथड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिक प्रिंट होती है। तो चलिए देखते हैं, इसको रन करा देते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट की वैल्यू 11 आ गई, ठीक। और यहाँ हम लोग इसको अगर 7 ले लेते हैं, अब देखिए इसको फिर दोबारा रन कराएंगे तो 13 आ गए, अच्छा 13, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्लास का एक एग्जांपल देख लिया। ऑब्जेक्ट क्या है? एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। प्रत्येक चीज पाइथन एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज सम स्टेट एंड बिहेवियर, ठीक। एक स्टेट और बिहेवियर। वी कैन एक्सेस द क्लास डेटा विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो यहाँ बताया गया है कि हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं तो वो क्लास ऑटोमेटिक मेमोरी में लोड हो जाती है, और वो क्लास किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें उस क्लास के ऑब्जेक्ट के सहारे ही उस क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। यही बताया गया है। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया है, एग्जाम्पल मैं आपको यहीं करके दिखा दूंगा। कॉपी कर इसको लेता हूँ और यहाँ मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए मैंने क्या, सबसे पहले क्लास एम्प्लॉय क्लास बनाया। आपको ये इंडेंटेशन जरूर लिखना है, एक कोलन लिख के फिर आप इंटर बटन मारेंगे तो आपका इंडेंटेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप डिफाइन देखिए यहाँ, क्योंकि यहाँ करली ब्रेसेस यूज नहीं होता है पाइथन में, क्योंकि एक स्पेस एक तरीके से मेमोरी आपका लेता है, तो वहाँ इस चीज़ों को पाइथन ने ध्यान रखा है। पाइथन के कंपाइलर में ध्यान रखा गया है कि आप इसका यूज कम से कम करिए, जिससे कि हमें थोड़ा टाइम बच जाता है और साथ साथ मेमोरी का भी हमें इशू नहीं आती है। तो डिफाइन हमने एक इनिट मेथड, जो इनिशियलाइजेशन मेथड, मैंने देखिए यहाँ आपको पीछे मैं बता रहा था कि क्यों नहीं किया, लेकिन यहाँ मुझे वेरिएबल डायनेमिक डेटा यूज करना है, तो इसीलिए मैंने देखिए यहाँ इन मेंबर को इस तरह इनिशियलाइज किया है, ठीक। और डिफ डिस्प्ले सेल्फ प्रिंट, यहाँ मैंने डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाया है। डिस्प्ले में आपको पास किया है सेल्फ, तो सेल्फ में प्रिंट एम्प्लॉय आईडी इज सेल्फ डॉट आईडी, और एम्प्लॉय नेम सेल्फ डॉट नेम, और प्रिंट मैसेज इज द सैलरी। तो यहाँ मैं सारी चीजें आपको प्रिंट करके प्रिंट करूंगा, लेकिन कैसे, मेथड का यूज करके। क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्टेंस ऑफ द क्लास, यहाँ हमने के ऑब्जेक्ट का, आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय क्लास का मैंने E1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इस एम्प्लॉय क्लास में देखिए मैंने डायरेक्ट आपको 1 देखिए ए की वैल्यू मैंने यहाँ पास किया है 102। सेल्फ आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्फ E1 आपको पास हो जाएगा डायरेक्ट सेल्फ में। सेल्फ इसीलिए बनाया जाता है, हम लोग सेल्फ यहाँ पाइथन में इसलिए यूज करते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट यहाँ कॉपी हो जाता है सेल्फ में। और देखिए यहाँ हमने ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू 102 लिख लिया, और यहाँ नेम में राम लिख लिया। देखिए स्ट्रिंग में हमने लिखा है तो आपको हो जाएगा। और इसमें देखिए ये 30,000 हमने सैलरी लिख रखी है। तो यहाँ जब हम लोग एम्प्लॉय, अब इसको कॉल करेंगे, देखिए यहाँ E1 डॉट डिस्प्ले यहाँ हमने कॉल किया, तो आपकी देखिए सारी चीजें यहाँ प्रिंट होके दिखाएंगे आपकी। देखिए तो इसका मतलब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्टैटिक डेटा लिया है, ठीक है। जैसे पिछली बार भी मैंने जो अभी क्लास का एग्जांपल एक दिया था, तो उसमें भी मैंने स्टैटिक डेटा एक दूसरे माध्यम से इनिट मेथड का बिना यूज किया मैंने किया था। और यहाँ भी इस तरह हम स्टैटिक डेटा का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम डायनेमिक डेटा का भी यूज कर सकते हैं। बस आपको ए में जैसे कोई मतलब PQR यहाँ एक पैरामीटर पास कर देंगे, और इस पैरामीटर में यहाँ से हम यूजर से वैल्यू ले लेंगे। जैसे P में मतलब इंट लिख के आप, मैंने काफ़ी करवाया है तो आप देख सकते हैं उसको।
तो आगे हम चलते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ हमने आउटपुट इस तरह निकाला। अब मेथड को आपको बताया कि मेथड कॉल होने पर ही आपका जो आउटपुट आता है वो मेथड के ही सहारे आता है। ठीक है। मेथड इज ए फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास। तो मेथड फंक्शन है जो किसी भी क्लास के अंदर डिफाइन होता है। तो मेथड आर यूज टू डिफाइन एंड मैनिपुलेट द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की बिहेवियर को मैनिपुलेट करने में मेथड हमारा क्या करता है, मेथड का यूज होता है, मेथड यूज करते हैं। तो मेथड मैंने दो कंसेप्ट, फंक्शन के दो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया, फंक्शन 1 और 2। आप इसको देख सकते हैं, लिंक मैंने यहाँ दे रखा है। आप इसको जाके पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने दो टाइप का बनाया है, फंक्शन में कितने वो होते हैं सारा डिटेल में यहाँ आपको मिल जाएगा। तो एक एग्जांपल हम लोग फंक्शन का ले लेते हैं, मेथड का, और इसमें तो स्टूडेंट क्लास है, इसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर रखा है, इनिट मेथड है, जो इस कंस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं हम लोग। तो इनिट मेथड है, इनिट मेथड से हमने फिर वही इनिशियलाइज का कंसेप्ट यूज किया है। ठीक है। और यहाँ एक शो मेथड हमने यूज लिया है, शो मेथड। इसमें कोई भी वेरिएबल मैंने पास नहीं किया है। और डिस्प्ले मेथड भी हमने वैसे लिया है, बस सेल्फ पास करना है, क्योंकि ये सेल्फ तो आपको पास ही करना है हर मेथड में। विदाउट सेल्फ को पास किए आपको जो है प्रोग्राम में एरर शो होगा। तो चलिए ज़्यादा ना करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। और डिस्प्ले हमने देखिए यहाँ स्टूडेंट क्लास को हमने कॉल ऑब्जेक्ट बनाया और इसी स्टूडेंट क्लास में वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक। आप जिस तरह की वैल्यू यहाँ लेते हैं इनिशियलाइज करने के लिए, आप देखिए ये में हमें आईडी चाहिए, तो आईडी आपका इंटीजर टाइप होगा, तो हमने देखिए इंटीजर टाइप लिखा है। और नेम में हमको वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की चाहिए, तो हमने स्ट्रिंग में लिखा है, देखिए मोहन। स्कूल का नाम स्ट्रिंग चाहिए, तो आप डबल कोट्स में लिखिए या सिंगल कोट्स में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने s1.show मेथड को कॉल किया और डिस्प्ले मेथड को यहाँ कॉल किया। देखिए सबका अलग अलग अपना काम है, दोनों ने देखिए आंसर दे दिया। एक नेम मोहन है, स्टूडेंट आईडी और दिल्ली पब्लिक स्कूल। यदि आप चाहें तो डिस्प्ले को हटा दीजिए, जैसे सेव कर लीजिए। अब देखिए शो मेथड में जो है केवल नेम ही आपका आंसर आएगा, क्योंकि आपने डिस्प्ले को बुलाया नहीं। डिस्प्ले आप आदमी वही बोलता है जिसे आप किसी को पुकारेंगे, तो यहाँ वही आके आपको जवाब देगा। तो यहाँ मैंने शो मेथड शो को बुलाया है, s1.show जैसे कहा मैंने, उसने s1 ने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बन गया, तो क्लास पूरा मेमोरी में आ ही गई थी। बस केवल ये था कि अब आप किसको बुलाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ s1 में दो मेथड हैं, शो और डिस्प्ले। तो मैंने शो को बुलाया, तो शो के अंदर जो भी डेटा था उसने अपना मेथड के सहारे मैनिपुलेट करके दे दिया। तो इस तरह से हम लोग मेथड का भी कंसेप्ट सीख गए। Here I have called show method first, which is responsible to display the name of the student। ठीक है, नेम डिस्प्ले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है show method। After that I have called the display method, which is responsible to display the student ID and name। मतलब स्टूडेंट आईडी और नेम डिस्प्ले मेथड के अंदर मैनिपुलेट होकर आपको कंसोल पे दिखाई देगा। अब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। तो वैसे मैं काफ़ी डिटेल में इनहेरिटेंस पढ़ाऊँगा, लेकिन आज मैं केवल इसमें थोड़ा ओवरव्यू ही दे रहा हूँ। तो डिटेल में मैं अभी मल्टी लेवल तो इसको पढ़ाऊँगा, अभी सिंपल ही आपको केवल बता रहा हूँ। एक सामान्य जो मैंने जनरल इनहेरिटेंस बताया है उसी का एग्जाम्पल आपको अभी दूंगा। तो चलिए इसको देखते हैं। इनहेरिटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज सिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। जो रियल वर्ल्ड मैंने बताया है कि रियल वर्ल्ड में ही ये कंसेप्ट यूज होता है इनहेरिटेंस। जैसे कि आप जानते हैं कि माता पिता के गुण जो है आपके चाइल्ड में आ जाते हैं,
तो सेम चीज वही है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस a new class called the derived class can be created to inherit feature of an existing class called the base class। देखिए, जिस क्लास को हम इनहेरिट करते हैं वो क्लास बेस क्लास होती है, और जिस क्लास में वो बेस क्लास कॉपी होता है वो क्या होता है, वो चाइल्ड क्लास कह सकते हैं या ड्राइव क्लास कह सकते हैं। ठीक है। और बेस क्लास इज आल्सो नोन एज सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। जो बेस क्लास होता है उसको हम सुपर क्लास के नाम से जानते हैं या पेरेंट क्लास के नाम से भी जान सकते हैं। तो ड्राइव क्लास आल्सो ये सब क्लास नाम से हम पुकारते हैं कभी कभी ड्राइव क्लास को, और चाइल्ड क्लास के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब 3 नाम इसके हैं, और 3 नाम भी इसके हैं, बेस क्लास, सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। और ड्राइव क्लास सब क्लास हैं चाइल्ड क्लास। इनहेरिटेंस, व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, देन दिस चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द पेरेंट क्लास। देखिए, हम लोग जब इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज करेंगे चाइल्ड क्लास में, तो पेरेंट क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे चाइल्ड क्लास का, जब चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और जब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हम यूज कर रहे होंगे किसी प्रोग्राम में, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे तो हमें पेरेंट्स क्लास का जो प्रॉपर्टीज हैं, मैंने पहले बताया था आपको, बिहेवियर और प्रॉपर्टीज आपको चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाएंगे। तो कॉपी हो जाती है जस्ट आपकी जो भी उसके प्रॉपर्टीज हैं सब उसका अंग बन जाता है चाइल्ड क्लास का। तो हमें पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इनहेरिटेंस कंसेप्ट प्रोवाइड द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। तो इनहेरिटेंस कंसेप्ट जो है वो हमें रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है कोड में, अपने कोड को बार बार यूज करने में बहुत हेल्प करता है। तो रीयूजेबल होता है इनहेरिटेंस। तो आप मोर डिटेल में जाके आप इस इनहेरिटेंस के तीनों पार्ट देख सकते हैं। तो सबसे अभी इसको हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। वैसे इनहेरिटेंस मैंने बनाया है, इसको ओपन कर सकते हैं हम यहाँ से। डेस्कटॉप पे मैंने इनहेरिटेंस कहीं, देखिए इनहेरिटेंस यहाँ है। ठीक है। तो इनहेरिटेंस का सेम प्रोग्राम है जो प्रोग्राम यहाँ है बना हुआ है, क्योंकि मैं अपने लैब पहले ही बना लेता हूँ। इसको बनाने के बाद जब इम्प्लीमेंट करने के बाद जब सही होता है तभी मैं प्रोग्राम आपको वेबसाइट पे पब्लिश करता हूँ। जैसे पेरेंट क्लास, सबसे पहले मैंने एक कमेंट के थ्रू क्या लिखा है, पेरेंट क्लास। आप इसको क्या लिख सकते हैं, सुपर क्लास या बेस क्लास, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ बेस क्लास क्या है, स्टूडेंट, जो ऊपर सबसे ऊपर बना होता है क्लास, उसे ही क्लास क्या बोलते हैं हम लोग, बेस क्लास के नाम से जानते हैं। यहाँ एक कंस्ट्रक्टर बनाया हमने इनिट, इसको मेथड भी कह सकते हैं आप, कंस्ट्रक्टर मेथड ही होते हैं। तो डिफाइन कंस्ट्रक्टर के बारे में आप डिटेल में पीछे वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं, मैंने काफी डिटेल में बताया आपको। तो डिफाइन इनिट, मैंने यहाँ एक लिखा, तो प्रिंट आई एम पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। मैंने इसलिए लिख दिया है कि जैसे कि जब हम लोग स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और स्टूडेंट क्लास के कुछ मेंबर को कॉल करेंगे, तो आप जानते हैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑब्जेक्ट बन गया तभी वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। तो ये आउटपुट आपको तभी मिल जाएगा, ठीक है, रन कराएंगे जब आप इसको प्रोग्राम को। तो जैसे डिफ डिस्प्ले सेल्फ, ये हमने एक नॉर्मल मेथड बनाया है, इसके अंदर भी मैंने बताया है कि मैं डिस्प्ले मेथड हूँ। और एक कैलकुलेटर मैंने बनाया है कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेट करने के लिए क्या है, एक सम कैलकुलेट मेथड बनाया है, उसमें मैंने 3 वेरिएबल पास किया, ABC, और इस ABC को हमने इनिशियलाइज किया है, और इनिशियलाइज करके मैंने एक S में इसको सेल्फ डॉट एस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं होगा, लेकिन सेल्फ डॉट एस करिएगा तो आप ज़्यादा ठीक है। तो जैसे सेल्फ डॉट एस एक एस
वेरिएबल मैंने लिया और इस वेरिएबल में मैंने तीनों को एडिशन डाल दिया। इस एडिशन को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट मेथड के सारे यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ। क्या है, सेल्फ डॉट एस, मतलब इस एडिशन को यहाँ प्रिंट कर दूंगा। जब कैलकुलेट मेथड कॉल होगा तो यही चीजें हमें दिखाई देगी, ये चीजें इंटरली हो जाते हैं। ये कंपाइलर का काम है, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर में एक्यूमुलेटर होता है। वो एक्यूमुलेटर क्या करता है, ये मैथमेटिक फंक्शन को कैलकुलेट करके दे देता है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास आ गया। अब चाइल्ड क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास स्टूडेंट चाइल्ड, स्टूडेंट, ठीक है, क्लास स्टूडेंट चाइल्ड स्टूडेंट। यहाँ हमने क्या लिखा, एक स्टूडेंट चाइल्ड, आप चाइल्ड भी लिख सकते हैं केवल, लेकिन मैंने स्टूडेंट चाइल्ड मतलब स्टूडेंट का चाइल्ड, चाइल्ड क्लास यहाँ मैंने बनाया स्टूडेंट चाइल्ड नाम से। अब उस देखिए इनहेरिटेंट यहाँ इस तरह होता है, आप इसमें डायरेक्ट स्टूडेंट को पास कर देंगे एज ए आर्गुमेंट। जैसे हम लोग फंक्शन में आर्गुमेंट पास करते हैं, सेम चीजें आप उस क्लास को पास कर सकते हैं, बेस क्लास को यहाँ हम लोग पास कर देते हैं। तो आप जानिए कि जब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आप देख रहे हो, किसी क्लास को किसी क्लास के अंदर पास किया जा रहा हो, तो आप समझ जाइए कि वहाँ इनहेरिटेंस हो रहा है, इनहेरिटेंस का यूज हो रहा है। तो यहाँ इनहेरिटेंस यूज हो रहा है। सेम चीजें जैसे क्लास में हम लोग यूज करते हैं, सेम चीजें वैसे ही सब कुछ होता है। अब यहाँ एक कंस्ट्रक्टर हमने ले रखा है इनिट, तो कॉल द सुपर क्लास फंक्शन। हमने अगर इस तरह का कंसेप्ट हमें देखना, अगर सुपर क्लास का इनिट मेथड हमें कॉल करना है तो क्या करना है, सुपर लिख के डॉट लिख के इनिट फंक्शन हम कॉल करेंगे। तो सुपर क्लास क्या होता है, एक क्लास का इनिट मेथड कॉल हो जाएगा। इस क्लास का इनिट मेथड कॉल होगा तो क्या लिखेगा, आई एम पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर बताएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग यहाँ लिख दें। उसके बाद मैंने जस्ट इसके नीचे लिखा आई एम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। तो जब ये कॉल होगा सबसे पहले ऊपर वो बताएगा मैं पेरेंट क्लास का हूँ कंस्ट्रक्टर, उसके नीचे जस्ट ये पास होगा आई एम प्लेस होगा आई एम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। फिर आप डिफ शो, अगर हम डिफाइन शो मेथड को भी कॉल करना चाहें तो उसको अलग से कॉल कर सकते हैं, ठीक है, पेरेंट क्लास में। तो उसको जब हम ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट करेंगे अपने चाइल्ड क्लास का ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट चाइल्ड में सारा स्टूडेंट जो पेरेंट क्लास का है सब कुछ यहाँ इसकी कॉपी आ गई है। अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ द चाइल्ड टाइप क्लास। चाइल्ड क्लास का हम यहाँ इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एक्स, अब ये इसमें क्या है, इसमें हम वैल्यू लेते हैं। सबसे पहले हमने ये डायनेमिक वैल्यू लेंगे हम लोग यहाँ एडिशन में। तो जैसे x वैल्यू इंट हमने लिखा, इंट में क्या लिखा है, यहाँ पार्सिंग हम यूज कर रहे हैं। देखिए इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर। हम लोग स्ट्रिंग में नंबर जब लेंगे तो ये कन्वर्ट करके क्या होगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। इंट इसलिए हमने डाला है कि इंटीजर में ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो भी वैल्यू हम लोग पाइथन में लेते हैं कंसोल से, वो स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है। यदि हमें कोई स्ट्रिंग डालनी होती है, यहाँ एंटर द स्ट्रिंग या एंटर द नेम, तो हमें यहाँ इंट ये इसको कास्टिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हम कास्टिंग कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं कि स्ट्रिंग से इंटीजर वैल्यू में, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम पीछे के लेक्चर में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बता रखा है। तो देखिए, तो इस तरह से हम लोगों ने इस वैल्यू को यहाँ हम यूजर से ले लेते हैं। अपने कंसोल पे यही दिखाई देगा स्टार्टिंग में जब हम लोग अभी रन कराएंगे प्रोग्राम। अब यहाँ हमने C1 स्टूडेंट चाइल्ड, हमने क्या कहा कि स्टूडेंट चाइल्ड का एक हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे C1 हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, child1 नाम से हमने किया है C1 नाम से। अब ये चाइल्ड क्लास मेमोरी में आ गया, और चाइल्ड क्लास मेमोरी में आ गया इसका मतलब पेरेंट क्लास भी मेमोरी में आ गया। क्यों?
क्योंकि स्टूडेंट क्लास को ही चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट कर रखा है। तो अब हमने क्या किया कि जो C1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उससे हमने एक मेथड को कॉल कर लिया, किसके, डिस्प्ले मेथड। डिस्प्ले मेथड, अब देखिए यहाँ डिस्प्ले मेथड तो आपको दिखाई नहीं देगा। चाइल्ड क्लास में शो मेथड है और एक कंस्ट्रक्टर हमने यूज किया है चाइल्ड क्लास में, लेकिन चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम यहाँ डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे। तो डिस्प्ले मेथड किसमें है, आप देखिए डिस्प्ले मेथड पेरेंट क्लास में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक, पेरेंट क्लास में। लेकिन हम जब यहाँ कॉल करेंगे, इसको पहले हम कमेंट कर देते हैं, तो कमेंट कर देते हैं इसको, पहले इसको कमेंट करते हैं, उसके बाद सेव कर देते हैं। अब इसको रन कराएंगे। देखिए डिस्प्ले मेथड में जो वैल्यू होगी और कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू होगा वो प्रिंट होके आपको मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग इंटर द वैल्यू, मान लीजिए आप 10 डाल दिए, 20 डाल दिए एंड 30 डाल दिए, इंटर। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं था क्योंकि हमने कैलकुलेट फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है, तो इसका कैलकुलेशन नहीं होगा। तो दोनों देखिए कैसे, आई एम पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, आई एम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, दोनों कॉल हुए, क्योंकि ये मैंने पहले बताया है कि इनको कॉल करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक कॉल होते हैं। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो जो भी कंस्ट्रक्टर होंगे ऑटोमेटिक कॉल होंगे, उनको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए आई एम पेरेंट क्लास डिस्प्ले मेथड, तो डिस्प्ले मेथड जब कॉल किया हमने तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है डिस्प्ले मेथड के, उस मेथड के अंदर जो भी डेटा है, जिस चीज को हम डिस्प्ले करना चाहेंगे वो चीजें आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब देखिए आगे, अब जिसमें हम डिस्प्ले को बंद करेंगे, डिस्प्ले को बंद करेंगे और कैलकुलेट को चालू करेंगे। कैलकुलेट को हमने चालू कर दिया और सेव कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए C1 जो कैलकुलेट फंक्शन को हमने कॉल किया है, अब यहाँ डेटा ये x1 डेटा यहाँ आके कॉपी हो जाएगा, y यहाँ आके और z यहाँ आके कॉपी हो जाएगा, और एक कॉल हो जाएगी कहाँ के, बेस क्लास का, पेरेंट क्लास का ये मेथड कॉल होगा। और प्रिंट में क्या लिखा है, सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर का जो सम आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। और साथ साथ कंस्ट्रक्टर में जो लिखा हुआ है पेरेंट क्लास, जैसे पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर लिख के आएगा। तो चलिए 10 + 20 + 30 हम लोग कर देते हैं, देखिए ऐड कर देते हैं, सम ऑफ 3 नंबर इज 60 आ गया। और ये दोनों ऑटोमेटिक कॉल तो होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हम लोगों ने इसको करके दिया। अब आगे एक चीज और देखते हैं। अब हम इसको रख देते हैं और लास्ट वाला भी ओपन कर देते हैं। लास्ट वाले में क्या है, शो मेथड। और शो मेथड किसका है, शो मेथड देखिए सर यहाँ है, स्टूडेंट चाइल्ड क्लास में है, स्टूडेंट चाइल्ड क्लास में है ये मेथड। तो इसको हम लोग कॉल करेंगे तो ये कहेगा कि आई एम मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास, ठीक। और साथ साथ पहले और दिखेगा, मान लीजिए 20 + 30 + 40 एंटर करिए। देखिए तीनों को सबसे पहले तो ये कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो जाएंगे पेरेंट और चाइल्ड वाले, तो बाय डिफॉल्ट है। और सम ऑफ 3 नंबर भी जब 90 आ गया, और आप जोड़ लीजिए 30 + 40 90। और आई एम शो मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास, मतलब शो मेथड के अंदर जो भी वैल्यू होगी और जो भी हम प्रिंट करते हैं वो वैल्यू आपको प्रिंट हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको एक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यहाँ समझ में आ गया होगा। अब हम सारे को अनलॉक कर देते हैं और फिर रन कराएंगे। देखिए आपको पूरा देखने को मिलेगा, 20 + 40 + 30 सॉरी +80 जोड़ दीजिए। देखिए सारे चीजें आ गए हैं। इसमें क्या है, आई एम क्लास कंस्ट्रक्टर है तो दोनों बाय डिफॉल्ट है। आई एम पेरेंट क्लास डिस्प्ले मेथड, पेरेंट क्लास डिस्प्ले मेथड भी कॉल हो गया क्योंकि उस समय हमने कॉल किया था।
जहां आप कॉल करेंगे वहीं ही डिस्प्ले होगा। सबसे पहले डिस्प्ले मेथड कॉल किया है, देखिए डिस्प्ले मेथड यहाँ आया। फिर कैलकुलेट मेथड कॉल किया है तो कैलकुलेट उसके जस्ट बाद आया। 140 है, आप जोड़ लीजिए 140 है। आई एम शो मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास, तो चाइल्ड क्लास का शो मेथड यहाँ कॉल होगा। तो मैं समझता हूँ कि इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इनहेरिटेंस को और डिटेल में मैं इनहेरिटेंस का जब अलग लेक्चर लूँगा तो उसमें मैं आपको उसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो मैं समझता हूँ का आज वाले लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा डिटेल में समझ में आया होगा। और स्टूडेंट इस तरह से मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस और सब कुछ आसानी से पढ़ लिया। तो अब आगे कल हम क्या देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या आगे पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, आगे पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस आज हमने पढ़ लिया और इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो इनहेरिटेंस में हमने आज सामान्य देखा है, केवल सामान्य इनहेरिटेंस जो कि सिंगल इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं, और फिर मल्टीपल, फिर मल्टी लेवल, इन दोनों को हम आगे देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और यदि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाला वीडियो मिस ना हो और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि इसका आउटपुट भी आपको यहाँ दिखा दूँ। देखिए यहाँ आउटपुट है और यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है। हियर आई हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लास, मेथड, स्टूडेंट। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ लिखा है। इसको सेम चीज़ें जो मैं बताया हूँ वही चीज़ें लिख दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। और पॉलीमॉर्फिज्म मैं कल पढ़ाऊँगा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।